अली अमीन गड्डापुर पुलिस फोर्स के साथ साथ अपने जाती मलेशिया जो है अपनी एक जाती फोर्स के साथ पंजाब में आ रहा है और वो सारी फोर्स जो है वो असले के साथ लेस है। उनके पास बहुत जदीद असला है और ये यहाँ से ये लोगों को इकट्ठे करके यहाँ पे हाजिरियाँ लगी हैं सरकारी मुलाजमीन की और हाजिरियाँ लगने के बाद इनको गाड़ियों में जो है बैठने के लिए कहा गया है। फितना ग्रुप को रावलपिंडी में किसी तमाशे की इजाजत नहीं, उनको लाशें चाहिए, ऐसा होने नहीं देंगे। सूबाई वजीर अजमा बुखारी और ख्वाजा इमरान नज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसी को असलहे के साथ रावलपिंडी में घुसने नहीं देंगे। बानी पीटीआई ने हमेशा नफरत का बीज बोया। उनको गाइड किया, वो हमसे पूछते थे कि भाई आप बताइए आइन क्या होता है, क्या इसके कैसे बना है। तो उस वक्त हमें वो डिबेट्स भी देखने का मौका मिला जो जब 73 का आइन बना था तो क्या क्या डिबेट्स हुई थी, क्या क्या इशू रेज हुए थे, कैसे रेज हुए थे। वो हमारी तारीख का हिस्सा है लेकिन हम नहीं पढ़ते। आप यकीन करें कि एक मेरे ख्याल है कि दुनिया के चंद जो खूबसूरत आइन है उसके अंदर एक है, हर मसले का जिक्र भी है, उसको हल करने क्या तरीका भी है और पूरा प्रोसेस भी डिफाइन है। ईवान में कोई फरिश्ता नहीं, सबको आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी की घन गरज, कहा अपनी सहूलत के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, एहतजाज का हक न देने से इंतशार फैलेगा। सियासी अदम इस्तेहकाम से कारोबार मुतासिर होते हैं, मईशत बेहतर होने से ही मसाइल हल होंगे। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और जापान के मबैन बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की दाता दरबार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। सेक्रेटरी औकाफ ने जारी तरक्याती कामों बारे ब्रीफिंग भी दी। दाता दरबार मस्जिद में सैनेटर इसहाक डार के भाई मरहूम खिजर हयात डार के सालो सवाब के लिए कुरान ख्वानी का एहतमाम भी किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता रात फ़लस्तीन कश्मीर की सूरत हाल पर खिताब किया है, वो न सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि पूरे आलम इस्लाम की तर्जुमानी है। लबनान पर इस वक्त इसराइल के हमले जारी हैं। रात वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसकी भी मज़म्मत की है और पूरा पाकिस्तान जो ब्रदर इस्लामी मुल्क लबनान पर हमले हो रहे हैं उसकी मज़म्मत करता है। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन और कश्मीर का भरपूर मुकदमा लड़ा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मसले पर मुस्लिम ममालिक पर मुश्तमिल आलमी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। आईनी अदालत के क़याम से मुकदमात का बोझ कम होगा। जमात इस्लामी का जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा। अमीर जमात हाफिज नईमुर रहमान का कहना है पाकिस्तान की अवाम आइन और कानून के मुताबिक मंसूर अली शाह की तकर्री चाहते हैं। आइन के मुताबिक जिसकी बारी है इसका तकर्रुर किया जाए। जमात इस्लामी की लाहौर में एहतजाजी धरने की तैयारियां जारी। नायब अमीर जनूबी लाहौर की ज़ेर सदारत इंतजामी कमेटी का इजलास। अहमद सलमान बलूच ने कहा कि एहतजाजी धरना वहदत रोड पर दिया जाएगा। धरना मुआहदे के मुताबिक बिलों में आवाम को रिलीफ न देने के खिलाफ दिया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी के मंसूबों पर काम किया जा रहा है। बिजली के तरसीली निज़ाम की अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं महंगी बिजली से छुटकारे के लिए मुतबादल ज़राए पर तवज्जो मरकूज़ है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। कारोबारी तबके में, कारोबारी बरादरी में सुकून और चैन की लहर है, उम्मीद की किरण है और कारोबारी बरादरी ये तवक्को कर रही है कि अब मुल्क चलने को है, मुल्क आगे बढ़ने को है। तो क्या
ये जमात इस्लामी की क़यादत इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर रोड्स को ब्लॉक करने और एहतजाज करने की बात कर रही है। हम समझते हैं कि जमात इस्लामी अपना इमेज खराब कर रही है। कुछ जमातों को मुल्क की तरक्की हासिल नहीं हो रही है। एहतजाज और हड़तालों से महंगाई में कमी नहीं आएगी। चेयरमैन अंजुमन ताजरान सुप्रीम काउंसिल नईम मीर का कहना है कि उनको मुल्क के माशी हालात को समझना होगा। हुकूमत से मुतालबा है कि किसी जमात को एहतजाज की इजाज़त ना दी जाए। टोल टैक्स में 30% इजाफा और भारी जुर्माने नामंजूर। मिनी मस्ता ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का 22 अक्टूबर को मुल्क की हड़ताल का ऐलान। मिनी मस्ता एसोसिएशन का हंगामी इजलास भी तलब। इजलास में हड़ताल के हवाले से मुशावरत की जाएगी। नाबीना अफराद का मुतालबात की मंजूरी तक घर जाने से इनकार। पंजाब असम्बली के बाहर नाबीना अफराद का एहतजाज छठे रोज में दाखिल। मुजाहिरीन का कहना है कि हिम्मत कार्ड की फराहमी यकीनी बनाएं। डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। माहाना 10,000 रुपये खसूसी अलाउंस देने का भी मुतालबा कर दिया। देखिए जी, आज छठा रोज़ है और मुज़ाकरात के लिए सोशल वेलफेयर ऑफिस में बुलाया जाता है और डीजी साहब और काफ़ी मिनिस्टर्स के साथ मुज़ाकरात का कहा जाता है, लेकिन हमारा मुद्दा सोशल वेलफेयर के साथ नहीं है। हमारा चीफ सेक्रेटरी पंजाब या सीएम साहिबा से मामलात हमारे तय हो सकते हैं। सर, हमारे सादा और आसान से मुतालबात हैं जो कि सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने हमारे मुतालबात सुन के 2% से कोटा 3% किया था, इसी तरह हम चाहते हैं सिंध और बलूचिस्तान की तर्ज पे हमारा 3% से कोटा बढ़ाकर 5% मुतालबातों में किया जाए। महंगाई में इजाफा न थम सका। शरह 12.80% पर आ गई। इदारा शुमारियात की महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह में 0.05% इजाफा हुआ। एक हफ्ते में 16 अशिया महंगी हुई। 26 की कीमत में इस्तेहकाम रहा। महंगाई के सताए अवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका। यूटिलिटी स्टोर्स पर 170 अशिया की कीमत में कमी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का कहना है कि अशिया की कीमत में 10 से लेकर 190 रुपए तक की कमी कर दी गई है। नई कीमत का इत्तलाक भी कर दिया गया। चटपटे मसाले खाने वाले होशियार। सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ फूड अथॉरिटी का घेरा तंग। मकई के भूसे से मिलावटी मसाला जात तैयार करने वाला गिरोह पकड़ लिया। 12,500 किलो फंगस ज़दा मिर्चें, 25 किलो ममनुआ अज्जा और 250 किलो मिलावटी हल्दी तल्फ की गई। बागात के शहर में बादलों ने फिर रंग जमा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गुलबर्ग, जेल रोड, एबट रोड और डेविस रोड पर खूब बादल बरसे। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे तक वक्फे से बारिश की पेशगोई। बारिशों का मौजूदा स्पेल 2 अक्टूबर तक बरसेगा। पीटीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। डीजी इरफान अली काठिया की सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, नशीबी इलाकों से बारिशी पानी जल्द निकाला जाए। बारिशों के पेश नज़र मुतल्लिका इदारे अलर्ट रहें। सेफ सिटी में गर्ल्स हॉस्टल की नाकिस तामीर का इंकशाफ। नाकिस मटीरियल इस्तेमाल और कायदो ज़ाबित को भी पसे पुश्त डाल दिया गया। ठेकेदार ने कंक्रीट की चौड़ाई 6 इंच कम कर दी। 9 तामीरशुदा इमारत में दरारें पड़ गई हैं। महकमा मवासलात और तामीरात को तहकीकात की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। वर्ल्ड बैंक के तहत जारी मंसूबों की सालाना कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वर्ल्ड बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक अहदाफ का हसूल यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने पेशरफ्त से मुतल्लिक आगाह किया। पीएचए का अंडरपासेस और पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस को लीज पर देने का फैसला। शहर के 11 अंडरपासेस को कारोबारी तशहीर के लिए
लीज पर दिया जाएगा। डॉक्टर हस्पताल, जिना हस्पताल, पंजाब यूनिवर्सिटी, न्यू कैंपस, धर्मपुरा और मुस्लिम टाउन अंडरपासेस शामिल हैं। पंजाब में दफा 144 का नफाज लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। पीटीआई जब भी जलसे या एहतजाज की कॉल देती है, दफा 144 नाफिज कर दी जाती है। अदालत पंजाब में दफा 144 के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे, दरख्वास्त में इस्तदा। मखसूस नशिस्तों के अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए दरखास्त। जस्टिस राहील कामरान शेख ने दरखास्त पर तहरीरी अबूरी हुक्म जारी कर दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को जवाब दाखिल कराने का आखिरी मौका। कहा, चीफ जस्टिस इलेक्शन कमिश्नर भी अपने नुमाइंदे की पेशी यकीनी बनाए। हाउस पर हमला और जलाओ घेराव के मुकदमात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पीटीआई कारकुनों की जमानत पर समाअत की गई। अदालत ने 39 कारकुनों की अबूरी जमानत में 25 अक्टूबर तक तोसी कर दी। मुलजिम अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर पेश हुए। खलीलुर रहमान कमर, हनी ट्रैप और अगवा भरा तावान केस। मुलजिम ममनून हैदर की दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने वकला को हतमी बहस के लिए तलब कर लिया। दरखास्त जमानत पर समाअत 5 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी। डॉल्फिन फोर्स का दायरा कार पंजाब में बढ़ाने के लिए इकदाम शुरू। वज़ीर आला के हुक्म पर मजीद 31 अजला में डॉल्फिन फोर्स का आगाज होगा। डॉल्फिन फोर्स के लिए 1200 मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी। तमाम अजला को बीट्स के मुताबिक मोटरसाइकिलें तकसीम होंगी।